अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे सीडी, डीवीडी और यूएसबी बूटेबल डिवाइस के बगैर कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करना। आपके पास कोई ऐसा कंप्यूटर या लैपटॉप है जिसमें आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं, लेकिन उस कंप्यूटर में सीडी रोम या डीवीडी रोम नहीं है, या आपके पास विंडो की सीडी या डिस्क मौजूद नहीं है और ना ही आपके पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव में जो है बूटेबल विंडो की सहूलत मौजूद है, तो आप विंडो इंस्टॉल कैसे करेंगे? यानी एक हार्ड ड्राइव से दूसरी हार्ड ड्राइव में विंडो इंस्टॉल करनी है और आपके पास विंडो की सीडी डीवीडी नहीं है और जो है आपके पास बूटेबल यूएसबी फ्लैश वगैरह भी नहीं है। तो विंडो इंस्टॉल करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो आपने इंटरनेट से एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है EasyBCD, और दूसरे नंबर पे आपके पास जो है विंडो की फाइल होनी चाहिए। यानी आपके जो ओल्ड कंप्यूटर है उसमें आपके पास विंडो की फाइल होनी चाहिए। विंडो की जो फाइल है वो आप अपने पुराने कंप्यूटर में सीडी रोम या डीवीडी रोम से कॉपी कर सकते हैं, या आप जो है डायरेक्ट इंटरनेट से जो है ISO फाइल विंडो की डाउनलोड कर सकते हैं। इन दो चीज़ों के बाद जो है आप अपने दूसरे कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा कंप्यूटर है और यहाँ पे जो है C ड्राइव में हमारे पास विंडो है, और ये वाली जो ड्राइव है लोकल डिस्क H, इसमें हम विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास विंडो की CD या DVD नहीं है और बूटेबल फ्लैश ड्राइव वगैरह भी नहीं है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि आप जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है EasyBCD। इस सॉफ्टवेयर को जो है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है आपको मुख्तलिफ लोकेशन में मिल जाएगा, मुख्तलिफ वेबसाइट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। इसको आपने सबसे पहले डाउनलोड करना है। EasyBCD 2.4 फॉर विंडो डाउनलोड, इसको जहाँ से हमने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे ओल्डर वर्जन भी पड़ा है और लेटेस्ट वर्जन भी है। जो आपको डाउनलोड करना है वो यहाँ से आप कर लें। 2.18 MB की फाइल है और फ्री यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद जो है आपने सबसे पहले जो है अपनी उस हार्ड ड्राइव में जिसने आपने विंडो इंस्टॉल करनी है, या वो पार्टीशन जिसमें आपने विंडो इंस्टॉल करनी है, जिस कंप्यूटर में आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं उस कंप्यूटर की आप हार्ड डिस्क को निकाल लेंगे और अपने पुराने कंप्यूटर के साथ उसको कनेक्ट कर लेंगे, और वहां पर जो है आपने उसकी एक ड्राइव अलहदा से बना लेनी है जिसको बिल्कुल खाली होना चाहिए, और उसमें आपने सबसे पहले विंडो कॉपी करनी है। यहाँ पर जो है हमने लोकल डिस्क H को सिलेक्ट किया है, इसमें हमने विंडो इंस्टॉल करनी है। इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास विंडो की फाइल होना चाहिए, जो भी विंडो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडो 10 है या 7 है, जो भी है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे विंडो की फाइल को सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पे ड्राइव H में चले जाएंगे, जिस पार्टीशन में या जिस ड्राइव में हमने विंडो को इंस्टॉल करना है। इस फाइल को हमने यहाँ पे कॉपी कर देना है। जब तक यहाँ पर फाइल कॉपी होती है तब तक जो है हम अपने उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं जिसको हमने डाउनलोड किया है। इसको डबल क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर जो है आपने अपनी वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज में आप जो है विंडो करना चाहते हैं इंस्टॉल। विंडो की फाइल जो है वो ड्राइव में कॉपी हो गई है जिसमें हमने विंडो को इंस्टॉल करना है। ये हमारे पास विंडो की ISO फाइल है, इसको यहाँ पर हमने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे, तो सॉफ्टवेयर को यहाँ पे जो है ओपन कर लेंगे। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे ऐड न्यू एंट्री वाले बटन को प्रेस करना है। ऐड न्यू एंट्री, यहाँ पर ऊपर जो है आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर लेना है। विंडो है, लाइनक्स है, मैक है, या जो भी जनरेशन है उसकी। यहाँ पर जो है आपकी वो ड्राइव शो हो रही है जो ओल्ड ड्राइव है आप, जहाँ पर विंडो पहले से मौजूद है। अब यहाँ पर जो है
आपको डिस्क इमेज का ऑप्शन भी नजर आ रहा है, ISO फाइल का भी आ रहा है और WinPE। अब यहाँ पर जो WinPE का ऑप्शन है इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो है आप अपनी विंडो का नाम जो है अलग से रखना चाहें या चेंज करना चाहें तो वो भी आप अपनी मर्जी का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है विंडो 10 बूट लिख देते हैं और यहाँ पर वो पाथ सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ पे वो जगह, वो पार्टीशन आपने सिलेक्ट करनी है जिसमें आपने विंडो की फाइल को कॉपी किया है और वहां पर जो है आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं। जब यहाँ पर विंडो की फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी मुकम्मल, तो यहाँ पर जो है इसको आपने इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। यहाँ से सारी फाइल को कॉपी कर लेना है और कॉपी करके जो है इसको आपने यहाँ पे या कट कर ले, यहाँ से कट करके इसको यहाँ पे मेन पे रख देना है। और ये वाला जो फोल्डर है आपका, इसको यहाँ से आपने डिलीट कर देना है। अगर आप चाहें तो ये वाली विंडो की जो ISO फाइल की कॉपी आपने यहाँ पे रखी है इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। विंडो की फाइल जो है ये हमारे पास जो है एक्सट्रैक्ट होके आ चुकी है। अब दोबारा से इसको बंद करते हैं और यहाँ पे दोबारा से हम जाएंगे उस पाथ में, यहाँ पर विंडो फाइल को हमने कॉपी किया है। अब यहाँ पर जो है आपने सोर्स में जाना है। सोर्स वाले फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सबसे नीचे लास्ट में, boot.vim। इस boot.vim वाले ऑप्शन को यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है और ओपन करना है। और यहाँ पर जो आपको एक प्लस का आइकन है नजर आ रहा है, इस प्लस के आइकन को आपने जो है क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी जो फाइल है, ये देखें, विंडो 10 बूट फाइल एडेड टू द बूट मेन्यू सक्सेसफुली, वो फाइल जो है बूट मेन्यू में ऐड हो गई है। अब इसके बाद जिस कंप्यूटर में आपने विंडो को इंस्टॉल करना है उस कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव को लगाइए और उसको जो है अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कीजिए या बूट कीजिए। ये देखें दोस्तों, हमारा सिस्टम जो है वो बूट हो गया है। हमारे पास जो है, आपको यहाँ पे हम दिखाते चलें कि यहाँ पे कोई भी बूटेबल डिवाइस जो है USB फ्लैश में नहीं लगी हुई है। हमारे सिस्टम में बूटेबल फ्लैश नहीं लगी हुई। और जो हमारे कंप्यूटर का DVD रूम है उसमें भी जो है विंडो की डिस्क नहीं है। हमारा जो DVD रूम है कंप्यूटर का वो भी खाली है, उसमें कोई विंडो की डिस्क नहीं है। और जो है हमारे पास कोई भी बूटेबल फ्लैश ड्राइव भी नहीं है। और ये देखें, हमारा कंप्यूटर जो है ये बूट हो चुका है। अब यहाँ से जो है हम इसमें विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। जहाँ पर जो पहले नंबर पर हमारे पास पुरानी ओल्ड विंडो कंप्यूटर में इंस्टॉल है और जहाँ दूसरे नंबर पर हमारी वो बूट फाइल आ रही है जो हमने अभी अभी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से क्रिएट की थी। इसको यहाँ से हम जो है एंटर करते हैं और ये देखें विंडो की फाइल जो है वो लोड होना शुरू हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर जो है आपने एक और बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जिस पार्टीशन में आपने जो है विंडो की फाइल को कॉपी किया है और सॉफ्टवेयर के ज़रिए से जो है बूट फाइल क्रिएट की है, इस ड्राइव को या इस पार्टीशन को आपने जो है फॉर्मेट या डिलीट नहीं करना, वरना आपकी विंडो जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी और आप विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।